हाय। हेलो। हेलो। कैसे हो? बहुत आई कोई नई कलेक्शन? यस। हाँ जी दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ दिखाओ। मुझे तो कोई फेस्टिवल सूट दिखाना है। ये फैब्रिक है। कुछ ग्रीन कलर में दिखाओ। हाँ जी, ये वाह। ये ग्रीन कलर में है। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली गर्ग। आज मैं आई हूँ कंचन गोयल के घर पे, जो कृष्णा कलेक्शंस विमेन क्लोथिंग का काम करते हैं। हम अखबारों में, टीवी में हर जगह पढ़ते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को लिफ्ट करो, अपलिफ्ट करो, ये वो। बट कहीं देखा है? आज मैं वो चीज़ आपको दिखाने आई हूँ। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। वाओ, बहुत ही गेजिंग जगह बनाई है, लेकिन एक चीज़ पर मेरी नज़र फिर गई, कृष्ण जी के ऊपर। आइए मैम से पूछते हैं कि मैम नमस्ते। पहले तो आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे कृष्ण जी का स्वरूप क्यों रखा है? बिकॉज मैं कृष्ण जी को मानती हूँ हाँ और जी। कृष्ण जी में मेरी भक्ति है। इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये काम स्टार्ट किया। कृष्णा कलेक्शन जैसे Yes. इनसे मोटिवेट होके जैसे। हाँ जी। तो और क्या मतलब कृष्ण जी का कैसे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहा? बहुत अच्छा। जैसे जैसे कृष्ण जी की भक्ति में मैं मतलब जाती गई, हाँ जी। वैसे वैसे मेरे को इंस्पायर होकर मैं फ्री हूँ तो मैं ये तो आप काम हमारी ऑडियंसेस को प्लीज बताइए कि आपकी विमेन क्लोथिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरा बेटा 20-21 साल का है, वो बड़ा हो चुका और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मैं घर के काम से भी ऑलमोस्ट फ्री थी। सो इसीलिए मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो इस टाइम को यूटिलाइज करूँ, तो मैंने इसीलिए ये अपना कृष्णा कलेक्शन वीमेन क्लोथिंग का काम स्टार्ट किया। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब किस वो फील्ड में हैं? फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का काम करते हैं, उनका काम फुली प्रॉपर सेट है। तो जैसे कि आपके हस्बैंड वर्किंग है, तो आपको प्रॉपर फैमिली सपोर्ट है? हाँ जी, फुली। जैसे कैसे मतलब वो आपके इन कामों में हेल्प करते हैं? मेरे साथ जाने में, जैसे मैंने कोई स्टॉक लाना है या कहीं जाना है, किसी को आगे डीलिंग के लिए या कुछ भी, सारे कामों में वो मेरी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी। ओके। हाँ जी। तो ये विमेन क्लोथिंग ही क्यों, कुछ और भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता था? हाँ, किया जा सकता था, लेकिन ये मेरे फादर इन लॉ का ड्रीम था। उनका काम था आज से 25-30 साल पहले, मेरी मैरिज से पहले। मैंने अपने हस्बैंड से ही बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि हमारा स्टार्टिंग का काम कपड़े का ही था। Okay. वो वहीं से उठकर आए, तो बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका काम बंद हो गया तो हम मुगल शिफ्ट हो गए। तो मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि मैं वही काम अगेन अपने पापा का ड्रीम पूरा करूँ, तो मेरे को भी था कि मैं वही काम करूँ। तो आप उनकी इसीलिए legacy लेके जा रहे हैं। हाँ, मेरे को ये काम जाए। मैम आपको इस बिजनेस सेटअप किए को कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 3 years। 3 इयर्स। 3 इयर्स पहले आप किधर देखते थे अपने आप को, और अब के टाइम पे क्या चेंज मिला आपको अपने अंदर? बहुत ज़्यादा चेंज है। जैसे जैसे काम बढ़ता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो अपने आप में भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो अब मेरा मन है कि मैं इस काम को घर से बाहर लेके जाऊँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है? बहुत ज़्यादा। तो आप हमारे जो फीमेल ऑडियंसेस है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि जो घर पे बैठे फ्री हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस काम करने से ही आएगा। मैं ये बोलती हूँ कि हर एक वीमेन को कुछ ना कुछ, चाहे घर में चाहे बाहर, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। मैम आमतौर पर सभी बाहर को जा रहे हैं, फॉरेन, अब्रॉड, बाहर। यहाँ पे तो कुछ रखा ही नहीं, सभी ये कहते हैं। लेकिन आपने आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग किड्स, आपने इतना अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, तो आप तो एक तरह के इंस्पिरेशन हुए हमारी ऑडियंसेस के लिए कि यहाँ पर होकर भी हम एक ग्रो कर सकते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ है, आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चा बड़ा हो गया उसको आइलेट्स कराओ और बाहर भेजो। लेकिन हमारी और हमारे बेटे की शुरू से ये सोच नहीं थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बेटे की भी अब भी यही सोच नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट को सोचना चाहिए। अगर अपन लोग सोचेंगे कि अपन यहीं पे इंडिया में रहें और अपना काम सेटअप करें, तो बच्चों को अपने आप इनकरेज आएगा कि जब जहाँ सब कुछ मिल रहा है तो अपन बाहर जाए क्यों। ये तो अपा सोचना है ना, बच्चों को कैसे सेट करना है। जब अपा बच्चे की मेंटालिटी शुरू से ही ये बना रहे हैं कि बच्चे तेरे को तो आइलेट्स करा के बाहर ही भेजना है, तो बच्चा ऑब्वियसली बाहर ही जाएगा। बेसिकली यहाँ पर है कि भी फैसिलिटीज, सब कुछ है, वो अपा देखना है अपा बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं और अपा कैसे बच्चे को दे रहे हैं। जस्ट अ चेंज इन थिंकिंग प्रोसेस। यस। मैम फैमिली सपोर्ट तो एक अलग चीज होगी। एक विमेन अगर विमेन को एम्पावर करे वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं जो आपको एम्पावर करता है इतना अच्छा काम करने के लिए? हाँ जी, मैं कंचन गोयल
ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਮਨ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उत्साहित होवे और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ करे। आइए इनके कस्टमर से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। मैम नमस्ते सभी को। नमस्ते। आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि जैसे कि शोरूम्स में तो अक्सर अच्छी क्वालिटी, सभी कहते हैं कि शोरूम्स आना, मॉल्स जाना है, बट ऐसे शॉप्स जो घरों के अंदर होती हैं, जैसे आप यहाँ पे परचेज करने आए हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आर यू शॉपिंग हियर? एक तो ये है कि यहाँ पे हमें कुछ हटके मिल जाता है, और यहाँ पे ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी वो हमें कोई हटके किसी नॉर्मल जगह पे ही मिलेगी। जो शॉप्स में तो हर चीज़ वो अवेलेबल है जो सारी शॉप्स पे होगी। Exactly. अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो हम कुछ नया ढूंढते हैं, तो एक जगह हम ऐसी फाइंड करते हैं। मैं इनकी लास्ट 3 ईयर्स से रेगुलर कस्टमर हूँ। Okay. जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होता है मैं यहीं पे परचेज करती हूँ। अब मैं एक तेज इवेंट प्रमोट कर रही हूँ, तो उसमें मुझे अभी अपने लिए कलेक्शन चाहिए, तो मैं अभी भी इनके पास ही परचेज करने आई हूँ। सो हैप्पी कस्टमर। और इनकी कलेक्शन और प्राइस ऑलवेज बेस्ट होते हैं। पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस है। जी जी, ऑलवेज Satisfaction ऑलवेज ऑलवेज। मैं हमेशा यही कृष्णा कलेक्शन पे ही आती हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं हमें वहाँ पे क्वांटिटी तो मिल जाती है लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती। क्वालिटी हमें यहाँ पे भी मिलती है और हमें सेटिस्फेक्शन होती है कोई चीज़ लेके। मैं पिछले 3 साल तो इन्हों को आ रही हैं, इन्हों की कस्टमर है, उनसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो दोस्तों ये थी कंचन गोयल। जैसे कि इन्होंने बताया कि खाली बैठे थे। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग फ्री होते हैं वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, बट इन्होंने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देखी। इसी सही मायने में ही वुमेन एम्पावरमेंट है। दोस्तों अगले एपिसोड में मैं आपके साथ एक और ऐसी पर्सनालिटी के साथ आऊंगी जो हमारी ऑडियंसेस के लिए बहुत ही मोटिवेट और इंस्पिरेशनल रहेंगी, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज हमारे बीच में ही होती है पर हम देख नहीं पाते। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे हमें मैसेज करें।